हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है कलेक्टिव। आपके लिए आपके पर्सन इस समय क्या फील कर रहे हैं, आज आपके पर्सन की एनर्जी आपके लिए क्या है, हम देखने की कोशिश करेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीडिंग है, हर एक बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग बिल्कुल टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। तो आपके पर्सन इस समय आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, देखते हैं। इसमें जो पार्ट्स रहने वाले हैं, जो सेक्शन रहने वाले हैं, दैट इज थर्ड पार्टी सिनेरियो, फैमिली एंड देन आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। ठीक है, तो जो लोग थर्ड पार्टी सिनेरियो में हैं वो ही थर्ड पार्टी सिनेरियो देखें। जिनको लगता है फैमिलीज में, मतलब आप अगर आपको लगता है कि फैमिली थर्ड पार्टी है तो फिर फैमिली वाला सेक्शन देखना, ठीक है, एंड करंट फीलिंग्स देख लेना। और अगर आपको लगता है कि रोमांटिक कोई थर्ड पार्टी है यहाँ पर, तो फिर आप जो है थर्ड पार्टी सेक्शन देखना। ये ज़रूरी नहीं है कि हर किसी से मैच हो, एंड जनरल रीडिंग ना मैच हो जाती है, बट जब आप पर्सनल रीडिंग लेते हो तो बहुत कुछ डिफर आता है। तो इसलिए जनरल रीडिंग्स के अंदर जो है बहुत ही ज़्यादा सारे फैसले जनरल रीडिंग देख के ले लो, तो वो मत करना, ठीक है। तो ये मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है आप सबसे। ओके, सो थैंक यू सो मच। बहुत सारा प्यार, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा ग्रैटिट्यूड, मतलब दिल से ग्रैटिट्यूड। आप, मैं बता नहीं सकती हूँ आप मेरे लिए, आप सब मेरे लिए क्या हो। आप मेरी फैमिली हो, और आप फैमिली से ऊपर कोई नहीं होता, सबसे पहले फैमिली होती है, तो आप मेरे लिए वो हो। और थैंक यू सो मच कि आप मुझे दी मैम, और नाम से ही बुलाते हैं कुछ लोग, तो बहुत सारा शुक्रिया, बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यार मिलता है आप सबसे। बहुत 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 सारा शुक्रिया। और अगर आपको इंटरेस्ट है कि आप डेली टायर रीडिंग देखना चाहते हो, ठीक है, तो आप इंस्टा या फेसबुक पे फॉलो कर सकते हो। लाइव सेशन के लिए भी इंस्टा और फेसबुक पे फॉलो कर लो, क्योंकि फेसबुक पे मैं लाइव आ चुकी हूँ, इंस्टा पे बहुत जल्दी आने वाली हूँ, यूट्यूब पे मैं लाइव आ ही रही हूँ, आप सब जानते हैं, ठीक है। एंड मैं कोशिश यही करूँगी कि मैं जितनी बार भी लाइव आऊँ, मैं फ्री वाली रीडिंग्स ज़्यादा करूँ, तभी मैं फ्री वाले टाइम को ज़्यादा टाइम देती हूँ कि फ्री जो हो सके रीडिंग, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो मुझे पता है वो नहीं पे कर सकते। कोई बात नहीं, हम यहाँ से क्वेश्चन निकालते हैं, हम जो है आंसर देते हैं, ठीक है। और जिसको ये लगता है कि बिल्कुल ही हाँ पे करना है, तो फिर वो अपनी रीडिंग बुक कर लो, पर्सनल रीडिंग बुक कर लो। व्हाट्सएप लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इट्स अप टू यू। आपको यहाँ से अगर बहुत अच्छे से गाइडेंस मिल रही है, बहुत अच्छी बात है, गाइडेंस लो। बट मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि यहाँ से गाइडेंस लेने के बाद बहुत बड़े बड़े लाइफ में फैसले मत लेना, क्योंकि ये जनरल रीडिंग होती है, ठीक है। चलो, रीडिंग को स्टार्ट करते हैं बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ। देखते हैं आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच राइट नाउ क्या चल रहा है कलेक्टिव। थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच क्या चल रहा है कलेक्टिव। ओ ओ, थर्ड पर्सन और आपके पार्टनर के बीच क्या चल रहा है कलेक्टिव। द हाई प्रीस्टेस एंड द हैंग्ड मैन। ओके, चैरियट है बॉटम द डेक। किसी को बैक पेन या बैक पे आई थिंक, जिसे पता नहीं, मुझे ऐसे क्यों रैशेस नजर आ रहे हैं, मतलब ऐसा 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 लग रहा है जैसे नेक से बहुत ज़्यादा रैशेस की एकदम ये आ रही है, जैसे नेक पे रैशेस हो गए हैं, पता नहीं क्यों ऐसे पिक्चर से आई। और कोई पर्सन परेशान है इस चीज़ को लेकर। अगर आप परेशान हो तो एक तो पहले अपनी नज़र उतरवाओ, दूसरा कि मेडिसिन तो देखो करनी करनी है, वो तो आपको पता ही है, ठीक है ना। तो अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ही परेशानी हो रही है, तो एमेथिस्ट या क्लियर कॉर्ड्स पहन लो। एमेथिस्ट या क्लियर कॉर्ड्स, देखो मैंने पहना हुआ है, ऐसे लेफ्ट हैंड में पहनना है। ये एमेथिस्ट है, ये क्लियर कॉर्ड्स है, ठीक है। तो मैं नहीं प्रोवाइड करती हूँ, आपको खुद मंगाना है, खुद पहनना है, और पहनो, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ठीक है। डेफिनेटली हेल्थ में जो भी प्रॉब्लम आ रही है, इन उसमें जो है रिकवरी स्टार्ट हो जाएगी। पता नहीं एकदम से मैं देख ये रही हूँ और मुझे ओके। सो हाई प्रिस्टेस कहीं ना कहीं इंट्यूशन की बात करता है। हाई प्रिस्टेस ये बता रहा है कि आपके पर्सन की इंट्यूशन पीक पे है, इस टाइम पे पीक पे है, कि उन्हें ऐसा लगता है कि क्योंकि हैंग्डमैन का कार्ड आ रहा है, तो साथ में ये चीज़ है कि आपके पर्सन एक त्याग की एनर्जी में है, एक सरेंडर मोड पर हैं इस रिश्ते को लेकर। उन्हें ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते में बहुत कुछ है जो हिडन है, इस रिश्ते में बहुत कुछ है जो
इन्होंने सीखा है, और सीखने के बाद इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन मेरी लाइफ में आया है ना, ये मुझे लर्निंग कुछ लेसन्स कहते हैं ना, उस वे से आया है मेरे पास। ये पर्सन मेरे लाइफ में मेरे लिए प्यार के लिए या मेरे लिए जो है इमोशंस के लिए नहीं है, ये मुझे कुछ सिखाने आया है। ऐसी एनर्जीज आपके पर्सन की नज़र आ रही है। आपके पर्सन कहीं ना कहीं थोड़ा सा आप ये कह सकते हो कि सीक्रेटली थर्ड पार्टी में नज़र भी रख रहे हैं, सीक्रेटली थर्ड पार्टी पे नज़र रख रहे हैं, एक्टिविटीज़ पे नज़र रख रहे हैं, कौन बात कर रहा है, किससे क्या बात हो रही है। मैं किसी के करेक्टर की बात नहीं कर रही हूँ। सीक्रेटली नज़र रखना यहाँ पर ये भी है कि फैमिली मेम्बर्स कैसे हैं, सराउंडिंग में इनका नेचर कैसा है, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा मिस्टीरियस सी एनर्जी लगती है थर्ड पार्टी की इन्हें, एंड ये इस रिश्ते को एक एडिक्शन की तरह देख रहे हैं, जिन्हें उस एडिक्शन को या उस डर को या उस, क्योंकि मिस्ट्रीज ज़्यादातर जो हैं वो कहीं ना कहीं इसलिए ही छुपाई जाती है क्योंकि उसमें कुछ गलत होता है। मिस्ट्रीज जो होती है तो ज़्यादातर, मैं नहीं कह रही हूँ हर बार, ज़्यादातर यही होता है कि कुछ गलत है तो छुपाया जाता है। जब कोई सच है, जब कोई बिल्कुल ठीक है, तो कोई किसी से डरता नहीं है, सारी दुनिया एक तरफ हो जाए और हम सच ही बोलेंगे, तो वो वाली एनर्जी होती है ना। तो यहाँ पर ये कि कुछ है जो छुप रहा है, जिसको लेकर आपके पर्सन थोड़ा सा नज़र ज़्यादा रख रहे हैं। एंड किसी गुरु ने, किसी साइकिक ने, किसी हीलर ने इन्हें गाइड किया है दैट ही और शी, मेल है फीमेल है, थर्ड पार्टी कोई भी है, वो इनके लिए इनकी लाइफ में जब से आई है या जब से आया है, चीज़ें बहुत स्टक हो चुकी हैं, बहुत स्टक हो चुकी हैं। अगर ये इस सिचुएशन को सरेंडर कर देते हैं, अगर ये इस सिचुएशन को ईश्वर पे छोड़ देते हैं, तो डेफिनेटली मूव की एनर्जी आएगी इनकी लाइफ में, डेफिनेटली हीलिंग आएगी इनकी लाइफ में, ये आगे बढ़ पाएंगे और जो भी स्टक है वो लाइफ में ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इनका कार्मिक साइकिल ख़त्म होगा। तो ऐसा है यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए। इसलिए आपके पर्सन थोड़ा सा ना इस रिश्ते को लेकर अभी ऐसे ही हैं कि करें तो क्या करें, स्टक नज़र आ रहे हैं। मतलब वो, मैं ये नहीं कहूँगी बहुत खुश हैं, बहुत अच्छा चल रहा है सब कुछ, नहीं, चीज़ें ब्लॉक हो रही हैं, चीज़ें स्टक हो रही हैं। आप ये कह सकते हो कि सामने से जो है कोई अपॉलॉजी नहीं कर रहा है, या आपके पर्सन अपॉलॉजी करने को तैयार नहीं है अगर कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं तो। दोनों मतलब एक तरह से ऐसे हैं कि वो अपने जोन में है तो वो अपने जोन में है, ठीक है ना। ये एनर्जी नज़र आ रही है। देखो, मैंने अभी कहा ना कि कहीं ना कहीं किसी से मिले हैं जिसने कहा है कि क्लोजर दिया जाए इस रिश्ते को, ये रिश्ता अच्छा नहीं है, इस रिश्ते में नेम फेम सब रुका हुआ है, इस रिश्ते में ग्रोथ रुकी हुई है, इस रिश्ते के एंड के बाद चीज़ें जो हैं, जो सक्सेस है या जो प्रॉब्लम्स हैं वो ख़त्म होंगी और सक्सेस जो है आएगी। एंड डेफिनेटली यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए ये भी है कि क्योंकि द वर्ल्ड की एनर्जी है, तो इन्हें यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए एक जो पेनफुल साइकिल है वो एंड होगी, ठीक है ना। कब एंड होगी? जब ये इस रिश्ते को एंड करने के बारे में सोचेंगे। यहाँ 2 ऑफ कॉइन्स की यहाँ पे एक एनर्जी ये भी है कि किसी ने इन्हें ये भी गाइड किया है, या बहुत सारे लोग, क्योंकि मैं इंट्यूशन की बात कर रही हूँ, ये भी गाइडेंस इनको इनकी इंट्यूशन से, इनकी अलाइनमेंट ईश्वर के साथ अलाइनमेंट से ये मिल रही है कि इन्हें अगर ये 2 ऑप्शन में स्टक रहे तो डेफिनेटली इनकी बहुत सारी एनर्जीज या बहुत ज़्यादा इनका जो फोकस है वो इन्हीं चीज़ों में रह जाएगा, सक्सेस इनके हाथ से निकल जाएगी, ठीक है। आपके पर्सन का थर्ड आई चक्र हो सकता है इस टाइम पे एक्टिव है, और बहुत सारे लोगों के लिए इनकी अलाइनमेंट जो है ईश्वर के साथ धीरे धीरे जो है बन रही है। यस, हो रहा है ये सब कुछ, ठीक है, ओके। तो ये इन्हें डेफिनेटली नॉलेज या तो इससे मिली है, या ये भी जैसे है किसी को फॉलो करते हैं, तो जिसकी वजह से इन्हें लग रहा है कि इन्हें अभी ये जो चल रहा है ना सब कुछ, इस सब कुछ से निकलना होगा और एक्शन इन्हें खुद ही लेना होगा, ठीक है। दी हैंग्ड मैन की एनर्जी क्यों है यहाँ पर? कुछ लोगों के लिए आई थिंक मैं देख रही हूँ कि आपके पार्टनर को ये पता भी नहीं है कि थर्ड पार्टी की लाइफ में बच्चे भी हैं, ठीक है, या तो सिंगल पेरेंट हो सकते हैं वो थर्ड पार्टी जो भी है, मेल फीमेल, आई डोंट नो, ठीक है। और उसके बारे में पता चला है, जब से पता चला है तब से प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ गई हैं।
मैंने कहा ना, जो एक ग्रोथ थी वो रुक गई। ये टावर क्या था, ये कोई घर जैसे बिल्ड हो रहा था, एक बिल्डिंग बिल्ड हो रही थी, वो एकदम से रुक गई। वो चीजें एकदम से कुछ ऐसा हुआ कि जिसमें ग्रोथ रुक गई। आई जस्ट सॉ 10-10, यस ग्रोथ रुकी है। इनके लाइफ में आने से, थर्ड पार्टी के लाइफ में आने से एक लक इनका जो है वो स्टॉप हो गया काम करना, वर्क करना। इनके लक के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो यहाँ पर सब कुछ जैसे ना वन बाय वन करके, घर, फाइनेंस, रिश्ते, सब कुछ वन बाय वन करके जैसे खराब होते जा रहे हैं। ठीक है, सो ये इन्हें समझ में आ रहा है। ये थर्ड पार्टी के आने से हुआ है ज्यादा कुछ। मैं बहुत सारे लोगों के लिए कहूंगी कि इन्होंने किसी से कुछ पता किया है, डेफिनेटली कुछ पता किया है। ठीक है, किसी, और ये कोई भी हो सकता है, कोई मेंटोर हो सकता है, कोई इनसे बड़ा हो सकता है, इनका टीचर हो सकता है इनकी लाइफ में, जिनको ये बहुत मानते हैं वो हो सकते हैं, या फिर इनकी मदर हो सकती हैं, इनके फादर हो सकते हैं, जो मतलब अपने से ज्यादा जिनको ये कैपेबल मानते हैं कि हाँ मेरे बाद अगर मैं किसी की बात सुनूं तो किसकी सुनूं, ये कोई भी हो सकता है। ठीक है, या फिर इन्होंने किसी डेफिनेटली किसी हीलर से बात करी है। अब ये हीलर कोई भी हो सकते हैं। 9 ऑफ कप्स, एस ऑफ कॉइंस। जैसे ही इनका पूरा ध्यान इनकी डिजायर्स पे जाएगा, जैसे ही इनका पूरा ध्यान इन पर आएगा, तभी इनकी लाइफ में ग्रोथ आएगी। इन्हें पहले अपने सपनों के बारे में सोचना है। इनके सपने डेफिनेटली स्टक हुए हैं भाई, डेफिनेटली इनकी बहुत सारी ख्वाहिशें स्टक हुई हैं। इनका फाइनेंस बहुत बुरी तरीके से स्टक हुआ है, और ये बात इन्हें किसी ने तो बताई है। बहुत सारे लोगों के लिए एक चीज यहाँ पे ये भी है कि अपने डिजायर्स को कंप्लीट करने के लिए ये हो सकता है थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता तोड़े और ये अपनी स्टेबिलिटी की तरफ बढ़े। एक सेल्फिश एनर्जी आ जाती है 9 ऑफ कप्स के साथ ना। ठीक है, ओके, सो जो लोग फैमिली के लिए कार्ड्स देख रहे हैं, स्पाउस की फैमिली के लिए, देखते हैं क्या है। The sun. Okay. Third chakra, Archangel Chamuel. रेस्ट एंड रिजुविनेशन। ध्यान से हर एक कार्ड का नंबर देखो, 111 की एनर्जी है। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, मदर जो हैं थोड़ा सा मैं यहाँ कह सकती हूँ कि विचार कर रही हैं चीज़ें ठीक करने के बारे में। एंड हो सकता है यहाँ पर मदर थोड़ा ज़्यादा रूलिंग एनर्जी में है, क्योंकि सन का कार्ड आ रहा है, तो डेफिनेटली हो सकता है थोड़ा मानते हैं, ईगो हो सकती है भाई, हर किसी के अपने अपनी फैमिली है, हर किसी की अपनी पर्सनालिटी है, तो थोड़ा ईगो हो सकती है। और डेफिनेटली बहुत सारे लोगों के लिए लियो हो सकती हैं ये। एंड स्पेशली अगर मैं बताऊं तो इनके अकॉर्डिंग ही जो है घर में चीज़ें स्टार्ट होती हैं, इनके अकॉर्डिंग ही हो सकता है आपके पर्सन ने जो है अपनी एजुकेशन आगे बढ़ाई है, इनके अकॉर्डिंग ही जो है घर में सेलिब्रेशंस होते हैं, इनके अकॉर्डिंग ही जो है पता नहीं कुछ न्यू बिगनिंग के बारे में ऐसा है कि कुछ न्यू बिगनिंग इनके अकॉर्डिंग होती है, मतलब घर में चीज़ें, रूल थोड़ा ज़्यादा रहता है। ओ माय गॉड, वेट, किसने क्या बोला है, कुछ तो बोला है, एकदम से कार्ड्स गिरे हैं। एक मिनट, एक कार्ड गिरा है, मैं उस कार्ड को उठा लूँ। किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक। ओके, सो आपकी मदर को आप देखो, सबके लिए नहीं है बात, और प्लीज प्लीज इस चीज को पॉजिटिव तरीके से सुनना, क्योंकि मेरा काम है गाइड करना। आपकी मदर इन लॉ को थोड़ा सा आप अपने पार्टनर के अकॉर्डिंग कम लगते हो। अब आप मेल हो फीमेल हो कोई भी हो, उन्हें लगता है कि जो मेरा डॉटर या सन है वो थोड़े ज्यादा
अच्छे हैं, एजुकेशन वाइज हो सकता है, स्टैंडर्ड वाइज हो सकता है, ब्यूटी हो सकती है, पर्सनालिटी हो सकती है, कुछ भी, मतलब उन्हें ऐसा लगता है कि वो एक कदम आगे हैं और आप एक कदम पीछे हो। अब ये कभी ऐसा मैसेज नहीं आया है यहाँ पर, और ये आज आया, मुझे बताना ये किसके लिए आया। ठीक है, उन्हें ऐसा लगता है कि आप इनके जो भी डॉटर सन जो भी हैं वो थोड़े ज्यादा स्टेबल हैं आपसे, वो चाहे मेंटली हो, फिजिकली हो, इमोशनली हो, या वो फाइनेंशियली भी हो, ठीक है ना, कुछ भी तरीके से, मतलब उन्हें लगता है कि ठीक है। एंड कहीं ना कहीं या तो फिर आपकी फैमिली से अपना स्टेटस थोड़ा ज्यादा हाई देखते हैं ये, ठीक है। थर्ड चक्रा एंजल शैम्यूल, फादर की एनर्जी में क्यों आया है ये? देखो थर्ड चक्रा की बात हो रही है, 3 नंबर का कार्ड फिर आया है। डेफिनेटली बहुत सारे लोगों के लिए आपके जो भी मतलब पार्टनर के जो फादर है ना वो टीचर हो सकते हैं। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है या तो टीचर की कभी जॉब करी है, या मतलब टीचर, और वो किसी भी वे में टीचर हो सकते हैं। अब टीचर देखो ऐसे भी हो सकते हैं जो बच्चों को ही पढ़ाते हैं, या टीचर कोई ऐसे भी हो सकते हैं जैसे अब जैसे मैं साइकिक हूँ, ठीक है ना, तो मैं किसी को कुछ सिखा रही हूँ तो मैं भी एक टीचर ही हुई ना, तो उस तरीके से टीचर होना। अब ये जो सोच रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि आगे का सोचो, चीजों को ठीक करने के बारे में सोचो, स्टेबिलिटी की तरफ जाओ, ये लड़ाई झगड़े छोटे बच्चों वाली बातों में मत आओ, स्टेबिलिटी। क्योंकि 3 ऑफ वॉन्ड के बाद 4 ऑफ वॉन्ड आएगा, तो वो सोच रहे हैं कि 1 बाय 1 करके चीजें ठीक करने के बारे में सोचो। वेट करना, या जो देखो अभी मैं 4 ऑफ वॉन्ड की बात करी, ये 3 वॉन्ड है, ये चौथा वॉन्ड है, देख लो। वो यही सोच रहे हैं कि बढ़ा लो बातों को आगे, ठीक कर लो, अभी कर सकते हो, अभी समय है ठीक करने का। बट यहाँ पर मैं ये देख रही हूँ कि ये जो है ना सन की जो एनर्जी है वो हावी पड़ रही है, ठीक है। देखते हैं सिबलिंग्स की एनर्जी में रेस्ट एंड रिजुविनेशन क्यों आया है आपके लिए। उनके फादर मतलब स्पाउस के जो फादर हैं उनकी थॉट्स बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं। डेफिनेटली वो तो फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं कि चीज़ें ठीक ही हो जाएं और परिवार आगे बढ़े, चीज़ें ठीक हों आप लोगों के बीच में, ठीक है। रेस्ट एंड रिजुविनेशन की एनर्जी क्यों है? सिबलिंग्स की एनर्जी में सिबलिंग्स आ गए हैं। ये थोड़ा सा अभी मुझे लग रहा है पढ़ रहे हैं लाइफ में ना, अभी इतने ज़्यादा बड़े नहीं हैं, ये पढ़ रहे हैं ये। एंड या फिर किसी तरीके की इंजीनियरिंग या किसी तरीके की ऐसी जॉब में है जहां पर जैसे डॉक्टर्स जैसे छोटे छोटे वेपन्स यूज करते हैं ना, वेपन तो नहीं बोलना चाहिए क्या बोलूं अब इंस्ट्रूमेंट्स का ही दिमाग में आ रहा है और मुझे कुछ नहीं दिमाग में आ रहा, तो मतलब कुछ तो है ऐसा जो मतलब कि जैसे यूज करते हैं, जैसे कई बार सीजर यूज करनी है, या आई डोंट नो आर्ट से रिलेटेड कुछ काम हो सकता है। ये भी टीचर हो सकते हैं, ठीक है ना। बच्चों के साथ ज्यादा रहना इनका मतलब हो ऐसा, आई डोंट नो, मैं ज्यादा उसमें नहीं जाऊंगी। पर ये सोच रहे हैं कि हम जितना कर सकते हैं वो हम करें, उससे ज्यादा हम आगे नहीं बढ़ेंगे, मतलब हम ज्यादा इसमें एफर्ट्स ना लगाएं तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है ना। आप पे नजर रखवाई जा रही है, रख भी रहे हैं नजर। एंड मुझे ऐसा लग रहा है आपके साथ बातचीत भी होती है, किसी की तो होती है आपके साथ बातचीत, कोई बात करता है आपसे, और डेफिनेटली आपको तो पॉजिटिव साइन में ही देखा जा रहा है, ठीक है ना, पॉजिटिव ही देखा जा रहा है। चलो देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जी आपके लिए ना, ठीक है। देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए कलेक्टिव, आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं आपके लिए कलेक्टिव। एस ऑफ सोर्ड, देखो एस जो है कहीं ना कहीं न्यू बिगनिंग्स की बात बताता है, तो कम्युनिकेशन की न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं। डेफिनेटली दे नो, उन्हें पता है ये बहुत चैलेंजिंग रहेगा, ये आसान नहीं है, क्योंकि आपका टेम्पर उनका टेम्पर दोनों का टेम्पर हाई रहता है, और दोनों ही जो है क्लैशेस में ज़्यादा आ जाते हो। जब भी आप लोग साथ आते हो थोड़ी देर ठीक से बात होती है, उसके बाद बिल्कुल ही
ऑपोजिट साइड देखने को मिलती है। तो यस, नज़र रख रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं एंड ओवर थिंकिंग कह सकते हो आप इसको कि ओवर थिंकिंग चल रही है। कम्युनिकेशन चाह रहे हैं आपके साथ, हाँ, याद कर रहे हैं एंड कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा भी एक क्लैरिटी मिल रही है कि वो आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं। उन्हें बहुत बहुत ही ज़्यादा भार महसूस होता है कि कहते हैं एक बोझ कि नहीं रह पाऊंगा, नहीं रह पाऊंगी इस पर्सन के बिना। तो बर्डन सा फील कर रहे हैं एंड इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपने एंड कर दिया है और शायद आप इन्हें अब लाइफ में आगे एक्सेप्ट ना करो। ठीक है, आप बहुत, इन्हें ऐसा लग रहा है आप बहुत कोल्ड बिहेव कर रहे हो, बहुत ही ज़्यादा इमोशनलेस हो चुके हो आप ऐसा बिहेव कर रहे हो उनके साथ। आपने कट ऑफ कर दिया इस पर्सन को अपनी लाइफ से, ऐसा फील हो रहा है। 4 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स। ओके, सो यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए इस पर्सन को लग रहा है कि आप खुश हो अपनी लाइफ में, आप अच्छा कर रहे हो अपनी लाइफ में एंड 9 ऑफ कप्स कहीं ना कहीं आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो। आपके बहुत डिज़ायर्स हैं, बहुत गोल्स हैं, बहुत कुछ अचीव करना चाह रहे हो आप लाइफ में और आप बहुत अच्छा कर भी रहे हो, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो सब कुछ, आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा आ रहा है। तो इस पर्सन को लग रहा है कि इसकी लाइफ थोड़ी सी बोरिंग हो गई है और जब इसकी लाइफ आपसे जुड़ेगी तो इसकी लाइफ भी वो चिलिंग एनर्जी हो जाएगी, ये भी थोड़ा सा फन लविंग एनर्जी में आ जाएंगे। इनकी लाइफ में भी थोड़े से जो एक डार्क साइड है वो ख़त्म होगी। यहाँ जस्टिस है या जजमेंट है, ये बिल्कुल मजाक नहीं है, इसे ज़रूर क्लेम करना। दोनों ही कार्ड ये बता रहे हैं कि न्यू बिगनिंग की एनर्जी है। ये 10 नंबर का कार्ड, ये 11 नंबर का कार्ड है, ये भी 11 नंबर कार्ड है, ये 10 का कार्ड है, ये 11 नंबर जस्टिस का कार्ड है। 1111 की एनर्जी है। और इसके बाद के कार्ड्स दिखाऊं, एस ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ कप्स। सो डेफिनेटली यूनियन के बारे में आपके पर्सन सोच रहे हैं, बहुत अच्छी एनर्जीज नज़र आ रही है यहाँ पर एंड ये पर्सन को रियलाइजेशन है कि इस पर्सन ने, क्योंकि ये रियलाइजेशन का कार्ड भी बोला जाता है, तो इस पर्सन को रियलाइजेशन है कि इस पर्सन ने अपने सारे डिज़ायर्स को पाने के लिए आपको शायद पीछे छोड़ दिया। आपने जितना किया उस एफर्ट्स को इसने कुछ समझा ही नहीं और अभी राइट नाउ में इस पर्सन को लग रहा है कि इस पर्सन ने फेयर नहीं किया आपके साथ। ठीक है, कुछ लोगों के लिए अगर आपने इस पर्सन को इस टाइम पे थोड़ा इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया है तो इस पर्सन को लग रहा है कि हाँ, इसका कर्मा है तो इसको मिलेगा, जो इसने किया है वो इसको वापस मिलेगा। किंग ऑफ वॉन्ड, पर्सन आपको लेकर सुपर अट्रैक्टेड है, सुपर अट्रैक्टेड, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड भी है, सुपर अट्रैक्टेड। ये पर्सन बहुत अट्रैक्शन फील करता है आपकी तरफ एंड आपका ना एक है आपके अंदर वो करिश्मा है जो इस पर्सन को अपनी तरफ पुल करवाता है। ओके, सो ये पर्सन को थोड़ा सा ये लगता है कि आपके पास ये आए, आपकी तरफ अट्रैक्शन से आ रहा है ये पर्सन, कोई स्टेबिलिटी या किसी तरीके की किसी बड़े वादे के साथ नहीं आ रहा है। तो इसको लगता है कि क्या मैं जाऊंगा तो मेरा पर्सन मुझे एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा, मैं अगर अपने पर्सन से जो है अपने दिल की बात रखूं या नहीं रखूं, या मैं अपने आप को थोड़ा काम में बिजी कर लूं, या मैं क्योंकि थोड़ा फ्री हूं तो मैं इस पर्सन को याद कर रहा हूं। तो ये बहुत कुछ चल रहा है इसके दिमाग में। दूसरी चीज़, इस पर्सन को लगता है कि आप इतने ज़्यादा बोल्ड हो चुके हो, इतना आप अपने ऊपर ध्यान देने लगे हो, तो इसका मतलब आपकी लाइफ में कोई और है जो आपको सपोर्ट कर रहा है। थोड़ा सा इस पर्सन के माइंड में चल रहा है कि आपको कोई सपोर्ट कर रहा है, मतलब आपका ध्यान इस तरफ नहीं आ रहा, तो इसका मतलब आपका ध्यान कहीं और है। कुछ लोगों के लिए ये है कि इस पर्सन को लग रहा है कि आप बहुत करियर ओरिएंटेड हो रहे हो, बहुत ज़्यादा जो है आप एक्टिव हो गए हो, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढते हो, अपने आप को जो है स्टेबल बना रहे हो, लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, तो कहीं ना कहीं पूरा ध्यान आपका खुद पे है, तो आप अपना ध्यान नहीं बांटना चाहते हो, इसलिए थोड़ा सी जिद्दी बने हुए हो, थोड़ा सा अपने आप को अपने तक रख रहे हो, ये पर्सन के अंदर चल रहा है। ठीक है, हाँ, कुछ लोगों के लिए यहाँ डेफिनेटली थर्ड पार्टी सिनेरियो है जहाँ पर आपके पर्सन को लगता है कि वो जगल कर रहे हैं इस टाइम पे, या आप जगल कर रहे हो, आपकी लाइफ में है तो। हैप्पी फैमिली। अब यहाँ से एक चीज़ और आ रही है कि कहीं ना कहीं इस पर्सन को लगता है कि आप औरों की बात सुनकर थोड़ा जिद कर रहे हो, अदरवाइज मन तो आपका भी है कि चीज़ें ठीक हो जाएं, फिक्स हो जाएं, बट आप औरों की बात सुन रहे हो और उसी वजह से आप थोड़े से जिद्दी हो रहे हो। ठीक है, हैप्पी फैमिली, डेफिनेटली हैप्पी फैमिली नंबर 4 की एनर्जी स्टेबिलिटी की एनर्जी को बता रहा है। यस, पर्सन जो है डोर टू स्पिरिट, मैंने बोला ही है कि इस पर्सन को इसकी इंट्यूशन या इस पर्सन को इस
इसको ये रियलाइजेशन हो रही है कि डेफिनेटली आपके साथ जो समय था या आपके साथ जो प्यार था या जो आपकी सच्चाई है वो बहुत 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 हद तक जो है वो कोई और नहीं हो सकता, उस जगह पे कोई और नहीं आ सकता। बहुत मिस करते हैं, बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। एंड हार्ट चक्रा डेफिनेटली बहुत मिस करते हैं, डरते हैं आपको खोने से। ये पर्सन बहुत लो एनर्जीज में चला जाता है। अगर आप लोगों की अभी कोई फाइट हुई है, अभी रिसेंट में कोई फाइट हुई है, तो ये पर्सन आपको खोने से डर रहा है। इसको ये अच्छा लगता है कि आप अपना दुख, अपना सुख, अपनी जो भी आपकी इमोशंस हैं आप इसके सामने रख देते हो, जैसे मर्जी आप रो के रखो, चाहे आप गुस्से में रखो, आप इसको बता देते हो कि आपके मन में क्या चल रहा है। और वो एक ट्रांसपेरेंसी जो है ना वो बहुत अच्छी लगती है इस पर्सन को। ठीक है, आपके हर तरह की आप जो भी क्लैरिटी देते हो, चाहे आप गुस्से में दे रहे हो, प्यार से बोल रहे हो, इसे सब समझ में आता है। बट ये पर्सन किसी चीज़ से डर रहा है, ये पर्सन अटैचमेंट से डर रहा है। क्योंकि अगर ये अटैचमेंट में आता है ना तो इसके लिए इसको लगता है कि ये शायद ज़्यादा अटैच ना हो जाए या ज़्यादा जो है इन्वॉल्व ना हो जाए आपके साथ। आई हैव फीलिंग्स फॉर यू, तो इसके पास फीलिंग्स हैं आपके लिए, और ये चीज़ ये शायद आपको बोलता नहीं है, डरता है ये बात बोलने से। आई हियर सॉन्ग्स दैट रिमाइंड मी ऑफ यू, कुछ सॉन्ग सुनता है ये जो सॉन्ग्स आपकी याद दिलाते हैं। आई आस्क एंड टेल माई फ्रेंड्स अबाउट यू, तो इस पर्सन ने हो सकता है किसी से बात करी है आपके बारे में कि ये करे तो क्या करे। ठीक है, ओके लेट्स टेक मोर। पता नहीं मुझे क्यों चैनलिंग हुई कि मैंने कार्ड्स दूसरे उठाने थे और मैंने दूसरे कार्ड्स उठा लिए। चलो देखते हैं क्या कहना चाहिए। ओह ओके, आई वॉन्ट यू टू चूज, आई नीड मोर टाइम, तो इस पर्सन को टाइम चाहिए। अब आप चूज करो, आप इसको टाइम देना चाहते हो या नहीं देना चाहते हो टाइम। ठीक है, विल यू चूज मी, देखो वही बात है ना कि क्या आप इसको चूज करोगे, क्योंकि इसको थोड़ा टाइम चाहिए अभी, और ये चाहता है कि आप बताओ कि आप क्या चाह रहे हो। गॉसिप्स ओनली हर्ट्स मोर, तो कहीं ना कहीं इस पर्सन होता है कि गॉसिप जो है ना वो हर्ट ही करेगी, तो दूसरों से बात ना करें, ना आप करें ना ये करें, क्योंकि इसको लग रहा है कि आप किसी और की बातों में आ रहे हो। तो आप इनसे डायरेक्ट बात करो, तो इसको ऐसा लगता है कि मुझसे डायरेक्ट बात करो, किसी और से ज़्यादा मेरे बारे में बात करने से बातें बढ़नी ही हैं। यू हर्ट मी बट दैट्स ओके आई गेस, तो वही है, किसी से पता चला है किसी गॉसिप के बारे में और उसको लग रहा है कि मुझे भी हर्ट होता है, तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ तुम्हें ही हर्ट होता है। ठीक है, आई नो यू फ्रॉम समवेयर, तो इस पर्सन को बहुत पुराना आपके साथ कोई सोल कनेक्शन फील होता है। ठीक है, नेम इनिशियल्स, ये आपके या आपके पार्टनर के नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट एक्शन इस पर्सन का एंड देन गाइडेंस। आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए कलेक्टिव, आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए कलेक्टिव। नेक्स्ट एक्शन इस पर्सन का आपके लिए व्हील ऑफ फॉर्चून, ओके, 6 ऑफ कप्स, ओके, यस यस एंड यस। देखो अगर कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है जो कि मैरिज से रिलेटेड है, डेफिनेटली बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर अक्टूबर का मंथ बहुत सॉलिड है जहाँ पर मैरिज की बात हो सकती है। ठीक है, अगर मैरिज चाह रहे हो तो। एंड दूसरी चीज़, अगर आप ये चाह रहे हो कि कुछ भी प्रॉब्लम्स आपके रिश्तों में चल रही है, मैरिड रिश्तों में, तो डेफिनेटली अक्टूबर तक जो है यूनियन होगा ही होगा, कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि यहाँ हेरोफेंट है। यहाँ पे ये जो बीच में आ रहा है ना सब कुछ, ये एक कहते हैं ना, ये एक आपके लिए ज़रूरी एक लेसन है जो ईश्वर ने आपको देना है। यहाँ पर कांटेक्ट आने की बात है, बहुत सारे लोगों के लिए 1 वीक के अंदर भी आ सकता है एंड ये 1 मंथ भी ले सकता है। ठीक है, सो यहाँ पर ऐसी एनर्जीज नज़र आ रही है। देखते हैं गाइडेंस क्या है आपके लिए। आपके लिए गाइडेंस क्या है, लेट्स चेक। गाइडेंस है अपनी स्टेबिलिटी पे ध्यान दो। ठीक है, कोई भी अपॉर्चुनिटी आ रही है उसको छोड़ो मत, डेफिनेटली ग्रेसफुली काम करो, अपना करियर पे ध्यान दो। एंड यस, अपने आप को जितना हो सकता है सुपर डुपर एक्टिव रखो, सुपर डुपर स्मार्ट ब्यूटीफुल गॉर्जस बना के रखो। एंड अपने आप को ऐसे रखो कि मतलब आपको ये लगे अगर मेरा पर्सन आज मिलने आ जाए मुझसे तो आई एम रेडी, मैं मिल सकता हूँ या मिल सकती हूँ उससे। ऐसे बुद्धू या बोदले बन के मत बैठे रहो घर में। ठीक है, और घूमो, ट्रैवल करो थोड़ा सा, अपने आप को घर के अंदर ऐसे बंद करके मत रखो। ठीक है ना, ये आपके लिए एनर्जीज़ हैं एंड डेफिनेटली यहाँ पे अपने आप को एक्टिव रखने की बहुत ज़रूरत है एंड अपनी करियर पे बहुत ध्यान रखो। एंड इस वजह से ना
अपना दिमाग मत ख़राब करो। एक तो थर्ड पार्टी सिनेरियो, एक डर और एक एडिक्शंस, इन चीज़ों से बचना है, ठीक है। सो यहाँ पर कुछ लोगों के अंदर कुछ अग्रेशन या कुछ नेगेटिव भी है, उससे बाहर निकलो। अगर कुछ आपको लग रहा है कि नेगेटिव हुआ है, बाल झड़ रहे हैं या बॉडी पे रैशेज़ हो रहे हैं, क्योंकि मुझे बॉडी पे रैशेज़ भी एकदम से स्टार्ट ऑफ द रीडिंग में दिखे थे, है ना। और अगर आपको ये लग रहा है कि थोड़े काले काले से धब्बे से हो रहे हैं, फेस पे हो रहे हैं या बॉडी पे हो रहे हैं, डेफिनेटली डेफिनेटली एक तो सॉल्ट बाथ लो, दूसरा ब्लैक टर्मलिन के लिए मैंने आपको बोला था वो पहनो। और अगर नहीं पहन सकते हो तो जहाँ पर भी आप रह रहे हो घर में रखो या फिर अपने ऑफिस में रखो, ब्लैक टर्मलिन का यूज़ करो, ठीक है। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच। और राशियाँ यहाँ पर जो हैं कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है। ये थी रीडिंग आपके लिए। आपको अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।